पहला हमारा जो चैप्टर छे वो छे हमारे आसपास के पदार्थ, यानी हमारे जो आगे पीछे जे भी वस्तु रहे छे वो चीज पदार्थ जो बनल छे किससे बनल छे हम उसी के बारे में इसमें हम पढ़बे। यानी हमारे आसपास जितने पदार्थ, जितना भी टेबल कुर्सी मोबाइल वोबाइल जो भी चीज बल्ब दिख रहा है सबका सब चीज की छे पदार्थ। ठीक, तो पदार्थ का मेनली डिफिनेशन ऐसे नहीं हो छे कि कोई चीज हो छे उसको बोल दे डिफिनेशन, मेनली एक पदार्थ का डिफिनेशन लेल जाए छे। तो मेनली डिफिनेशन है कि हम इसके बारे में देखेंगे। तो देखें विश्व में जितना भी प्रत्येक जितना भी सामग्री है जितना भी वस्तु है वो सभी सभी की पदार्थ, सभी सभी की पदार्थ। जैसे भोजन हवा पत्थर ये सब जो भी चीज हम ले लिए ये सब कहते हमारे पदार्थ, कहते पदार्थ है। जैसे अगर हम भोजन हवा पत्थर लकड़ी जो भी चीज ली है जितना भी चीज दिखे छे वो सब चीज की पदार्थ। अभी नहीं लाइट पदार्थ नहीं है, क्यों नहीं है इसका हमें रीजन बताएं। आग पदार्थ नहीं है, क्यों है किया नहीं है उसका भी रीजन है। तो इसका पदार्थ का मेनली डिफिनेशन हो, ये जो पदार्थ है ये पदार्थ का डिफिनेशन हो। तो पदार्थ यानी मेटर। ठीक, तो वैसन वस्तु पदार्थ का डिफिनेशन की वजह से वैसन वस्तु जे अपना स्थान घेरे, की घेरे स्थान घेरे, अपना स्थान घेरते और कुछ न कुछ आयतन रहते, कि रहते कुछ न कुछ आयतन रहते। जैसे स्थान घेर लिए, जैसे हम मार्कर ले लिए तो ये मार्कर देखिए कुछ न कुछ स्थान घेर रहा है हवा में, इतने जगह तो ले रहा है ना, है जगह ले रहा है। इसका कुछ न कुछ वजन है कि नहीं, वजन है कि नहीं वजन। तो जिसका जो स्थान घेरे और जिसके पास की हो द्रव्यमान हो यानी आयतन हो, मतलब इसका द्रव्यमान लिख सकते द्रव्यमान यानी आयतन भी हो। तो ये दो चीज रहता है तो वो कह लेते पदार्थ। यानी अगर परिभाषा देखे वैसी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे और जिसमें द्रव्यमान हो पदार्थ कह लेते, की कह लेते पदार्थ। जैसे हमें कुछ भी चाहिए, जैसे हवे ले ली, इसमें देखो भोजन 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 मान लो हम भोजन में रोटी वोटी होते इसमें। जैसे रोटी ले लिए तो रोटी गोल होते, रोटी जहां रखबे जगह छेकेगा कि नहीं छेकेगा, जगह छेकते। और उसमें कुछ न कुछ वजन होते हैं, 20 ग्राम 50 ग्राम 10 ग्राम, तो कुछ न कुछ वजन होते। हवे को ले लो, हवा स्थान घेरे कि नहीं घेरे। अब कभी कहाँ घेरे अच्छे हवा कहाँ घेर रहे जाने मन जाए ओने चल जाए, तो ऐसे नहीं होता। तो हवा भी स्थान घेरे कैसे, जैसे गुब्बारा में डाले, गुब्बारा में अपन जगह छेक रहा है कि नहीं, गुब्बारा कहा है अगर बड़ा हो रहा है, अगर उसमें जगह नहीं रहते वो अगर स्थान नहीं घेरते तो बड़ा अपन जगह नहीं बने, गुब्बारा फूलते रहना स्थान घेर। और वजन हो क्योंकि दो गुब्बारा अगर हम देख लिए हवा बढ़ गए, जिसमें हवा नहीं रहता है जिसमें हवा रहता है तो हवा वाला में की होता है उसके तुलना में वजन दिखे थे, यानी हवा में भी वजन होता है। अगर हमारे बॉडी पर हवा का वजन देखिए एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक, तो अगर एटमॉस्फेयर के प्रेशर देखिए यानी वायुमंडलीय दबाव देखिए लगभग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में लगभग 1 kg का दबाव हमारे बॉडी पर लगता है। इतना की लगे दबाव हमारा ऊपर लगे। ये हो गया तो आयतन। अब जो है प्राचीन समय में हम इसमें पढ़ेंगे पदार्थ से रिलेटेड चीज ही पढ़ेंगे। प्राचीन बहुत पुराना टाइम में मानल जा रहे ऋषि मुनि कह रहे पदार्थ जो 5 तत्व से बनल, 5 तत्व से बनल। प्राचीन समय में की कहल जा रहे पदार्थ कथी से बनल 5 तत्व से। ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं छो 5 तत्व ने, बल्कि अभी का रॉन्ग चीज है, बल्कि 28-29 तत्व से मिलकर बना हुआ। जैसे पहले टाइम कल अग्नि से बना हुआ है हमारा बॉडी, जल हवा धरती और थोड़ा हो जाएगा आकाश। ये 5 चीज से कहल के रहे पहले एक टाइम में बनल रहे, लेकिन अभी तो रियल नहीं है। ये अग्नि जल ये सब से नहीं बना, क्योंकि अग्नि जल हवा ये सब तत्व है ही नहीं, तत्व है ही नहीं। हवा मिश्रण भई जाए, धरती में तो खुदे मिश्रण है, शुद्ध शुद्ध सभी चीज आता है, आकाश का पता नहीं है। तो हमारा बॉडी 5 तत्व से, बल्कि बहुत, ये तो क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं, तो वैसे जानकारी के लिए पहले के टाइम में जो ऋषि मुनि मानल जाए। अब जो अभी के टाइम वैज्ञानिक लोग, अभी के जो टाइम में वैज्ञानिक लोग है, अब वैज्ञानिक लोग की कर लगे पदार्थ के 2 भाग में बांट लगे, 2 टाइप। अगर हम किसी, जैसे हम यही ले लिए, अगर हम मार्कर लिए तो मार्कर जो मार्कर को हम 2 भाग बन, एक भाग लगे भौतिक के आधार पर, एक दूसरा रासायनिक आधार पर। तो पहला भौतिक आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर पढ़ेंगे। इसमें भौतिक गुण के आधार पर ये पदार्थ को बांटे। आधुनिक समय अभी के टाइम में, पहले के टाइम में 5 भाग कहल बनल है, लेकिन अभी के टाइम में, और दूसरा भौतिक गुण आधार पर, दूसरा पढ़ेंगे रासायनिक गुण के आधार पर। कौन गुण के आधार पर? रासायनिक गुण के आधार पर। अब भौतिक गुण के आधार पर नेक्स्ट चैप्टर पढ़बे, पार्ट नंबर 2 में, और भौतिक आधार पर इसी चैप्टर में हम पढ़बे। तो भौतिक आधार और रासायनिक आधार, भौतिक आधार में इसमें हम की करेंगे पढ़ेंगे
तो आप समझे भौतिक आधार में देखे छिए पदार्थ बनल किससे छै, एकरा अभिलक्षण गुण एकर पीडीएफ में जो छै उतार लिया, समझ गेले। अब से पहला पदार्थ जे छै कोई भी पदार्थ एकरा गुण कहतो, अभिलक्षण गुण गुण कहेगा तो पदार्थ जे छै बहुत सारा कण से मिलके बनल छै, कथि से बनल छै, मिलल छै। अब जैसे अगर मान लो ई तो बहुते सारा इतना छोटा कण से मिलकर बनल छै जिसको हम देख भी नहीं सकते। जैसे तू एक ईटा ही ले ले, एक ईटा का निर्माण हो छै, जब ईटा का निर्माण हो छै बहुते सारा कंकर पत्थर रहे छै कि नहीं हो छै। तो जिस तरह एक तरह से मान छै कंकर पत्थर ने तो अलग अलग साइज का रहता है, अलग अलग रूप का रहता है, लेकिन एक ही तरह के रूप का पदार्थ बन अलग अलग तत्व से बनल रहे छै, मतलब पदार्थ के मन अलग अलग तत्व से भी बने छै, लेकिन पदार्थ जैसे बहुत सारा कण से मिलकर बनल रहे छै। जिस तरह ईटा बहुत सारा कण से मिलकर रहे छै, कोई भी पदार्थ अगर हम पानी ले लिए तो पानी भी बना हुआ H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, H2O पानी का सूत्र क्या होता है H2O। तो यानी कि कण यानी कोई भी पदार्थ बहुते सारा मिल कण से मिलकर बनल छै, कोई पदार्थ बहुते सारा की मिल से बनल छै कण, और ई कण जे होय छै अत्यंत छोटा होय छै, ई कण जे होय छै अत्यंत की होय छै छोटा, बहुते छोटा, इतना छोटा रहे छै इसको हम अपने नंगी आंखों से कर सकते हैं, इसलिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र का हमको उपयोग करना होगा। अब जैसे अगर अभिलक्षण गुण इसको पढ़ते हैं कुछ इसके जो बीच में, अब दो कोई पदार्थ ले लिए, जैसे हमें ले लो एगो ले लो लोहा, एगो पानी ले ले एगो हम हवा ले ले, तीन चीज ले लेते हैं। लोहा यानी ठोस हो जाएगा, पानी द्रव, हवा यानी गैस हो जाएगा। अब इसमें है पहला रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। अब जो हो अब यहाँ ध्यान रहे ये ठोस भाई गया, ये द्रव भी गैस। अब रिक्त स्थान के रिक्त यानी खाली जगह। अब ठोस में जो रहे ठोस के बीच में खाली जगह बहुत ही कम रहे, ठोस के बीच में खाली जगह की रहे बहुत ही कम रहे, इतना कम रहे कि इसमें हम पचका भी नहीं सकलिए, बहुत कम यानी न के बराबर है। ठोस में ठोस के दो कण के बीच, जैसे हम यहाँ देखिए जैसे कण बनवे इसमें बहुत सटा हुआ रहता है, ये कोई पदार्थ है, मान लो लोहा का ही पदार्थ, ये किछ बहुते सारा किछ छोट कण से मिलल है। अब ये देखो, अब पानी ले लो, पानी में देख लो एक रिक्त स्थान के बाद एक रात ऐसे मैंने द्रव्यमान इसका सेम है, वजन इसका सेम, तो रिक्त स्थान लोहा यानी ठोस में बहुते कम रिक्त स्थान, यानी कि न के बराबर मान ले, न के बराबर इसमें रिक्त स्थान, यानी रिक्त स्थान माने कि दो कण के बीच का जगह, दो कण के बीच की कैसे जगह। हम पदार्थ यानी छोटा छोटा कण से मिलल, अब कण के अंदर ढुक के देख लिए दो कण है, तो ठोस में देख लिए बीच में जगह नहीं, बहुत सटल है, बहुत की सट, इसलिए हार्ड है, इसलिए की हार्ड। और ई जे है इसके तुलना में थोड़ा हटा हुआ है, इसके तुलना में की थोड़ा हटा हुआ, यानी इसलिए पानी देखे लहर जाए एकदम, इन्हें घोलट कोने चल जाए, इन्हें घोलट कोने चल जाए, हवा तो अपना मन मौजी रहता है, इतने कण सटले बहुत दूर दूर में रहता है, इसलिए देख जैसे ठोस ले, ठोस का हाथ पड़ जाएगा नहीं जाए, कहीं जाता है कि उसका कण एक दूसरे को पकड़ के रखे रहता है, पानी में चल जाता है, कहीं दिक्कत होगा, हवा में तो हरदम चलते उलते रहे, यानी कि इसका कण बहुत जगह रहे, इसमें थोड़ा इसके अंदर सबसे कम रहे। दूसरा देखिए अब ये निरंतर गतिशील करते रहे, इसका जो कण है निरंतर की हो गतिशील कर। हम इसके बारे में जानते हैं हवा के बारे में, हवा का कण इन्हें उधिया एक कण जो दिखता है, अब यहाँ से उधिया को नहीं चलिए, यहाँ से उधिया को नहीं चले, पानी में भी देखे पानी का अगर लुघ रहा है एक कण है या चल गया, लेकिन ठोस में ये भी गति करे लेकिन बहुत ही कम करे, यानी कि देखिए कण के एक और चीज, कण में क्या रहे निरंतर गतिशील। पहला कण देख लिए दो कण के बीच में बहुत जगह कम रहे, दूसरा देख लिए इसमें जो कण रहे निरंतर गतिशील करे रहे, यानी लगातार की करे गतिशील, आ गतिशील के कारण उसको ऊर्जा मिलता है, उसको ऊर्जा मिलता है, सीधी सी बात। अब एक दूसरे का, अब जो पदार्थ के कण रहे एक दूसरे को आकर्षित करे, की रहे आकर्षित करके रखे। देखिए लोहा के बीच में दो कण है, एक दूसरे को ज्वाइंट करके रखे हुए है कि नहीं रखे हुए, आकर इसमें भी देख, इसमें इसके तुलना में जगह कम है, अब किसी में कम होते हैं, किसी में आकर्षण बल ज्यादा रहता है, किसी में कम रहते, पावर अलग सेम नहीं रहेगा। अगर मेटल सेम चाहिए तो पावर सेम रहेगा, सेम रहेगा कि नहीं। अब मान लिया तो स्टूडेंट रहता है, बहुत सारा स्टूडेंट में की हो, एगो पास ज्ञान ज्यादा रहता है, एगो पास ज्ञान कम रहता है, सीधा उसी तरह। अब इन लोहा के कैटेगरी में है, जैसे पढ़े वाला बच्चा में रहता है, पढ़े वाला कोई कैटेगरी में बच्चा में चाहिए तो पढ़े वाला होता है, थोड़ा मीडियम रहता है तो मीडियम रहेगा, जो साफे ढकले चाहिए तो कुछ भी नहीं करेगा, यानी वो कैटेगरी वाइज रहता है, कौन कैटेगरी में तो बैठे। तो इसमें आकर्षण में बहुत है, इसलिए इसको पकड़ के ज्यादा रखता है, इसमें इसके तुलना में कम रहता है, मतलब पदार्थ को दो कण के बीच के पकड़ के रखे थे। अब देखिए पदार्थ के कणों के बीच में जो है
स्थान रहे छे, यानी जैसे हम मान लो ई लोहा छे, इसका जो बहुत सटा हुआ कण छे, मान लो इसका कण जो है बहुत की सटल छे, ई लोहा छे। अब इसका कण को हटाए, अब इसके दूगो कण के बीच अगर हम देखिए इसका जो जगह छे, इसको अंतरा आणविक स्थान बोले छे, की बोले छे? अंतरा आणविक स्थान। बीच के दूगो कण के बीच का जगह जे रहे छे अंतरा आणविक स्थान, स्थान माने की होय छे? जगह होय छे, ये स्थान कहलाय छे आणविक स्थान। और इसमें जो बल, अभी कोई अब कोनो पावर लगा के नहीं ज्वाइंट होते, हुआ कि नहीं? अब लोहा छे, एक दूसरे लोहा सटल छे कण, ठीक, यहाँ पर अब इसमें भी कण, एक इसका पानी का भी एक कण दूसरा, तो इसमें एक बल लगा के रहे छे, खींच के रख तो ले वो तुझे भी ले, तो इसके के बीच में, कण के बीच, अब जिसमें मान ले ऐसे बताएंगे अंतराणविक बल, अब दूसरा जगह अंतराणविक अणु भी लिख सकले बल। अंतराणविक बल के कारण एक दूसरे में की रहे छे? ज्वाइंट रहे छे, एक दूसरे में की रहे छे? ज्वाइंट रहे छे। और तीसरा के छे गतिज ऊर्जा सबसे अधिक गैस के कण में मिले छे, गतिज ऊर्जा सब ज्यादा इसमें मिलता है कि नहीं? लहरा के गतिज ऊर्जा माने कि गति के कारण गति करेगा, जैसे हम क्या पढ़े, इसका जो गंध होता है निरंतर की रहे छे, गतिशील रहे छे। अब सबसे गतिशील कौन रहेगा? हवा, तो सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसमें देखने को मिलेगा? हवा में से। सबसे कम किसमें मिलेगा? लोहा में। ये होता है। अगर स्थान की बात, रिक्त स्थान की बात की जाए, रिक्त स्थान सबसे ज्यादा किसमें मिलेगा? हवा में। रिक्त स्थान सबसे ज्यादा किसमें मिलेगा? हवा में। और सबसे कम जगह किसमें रहेगा? सबसे आकर्षण बल किसमें सब ज्यादा रहेगा? लोहा में। सबसे कम किसमें रहेगा? इसलिए एज ऑब्जेक्टिव बने, एज ऑब्जेक्टिव तो यहीं से थ्योरी से ही याद हो, ना, इसका थ्योरी से याद क्या क्वेश्चन ये अंतरा आणविक स्थान, यानी दो कणों के बीच का जो स्थान रहे छे अंतरा आणविक स्थान कहलाय छे, और दो कणों के बीच में जो बल लगे चूंकि अंतरा आणविक की कहलाय छे? बल कहलाय छे। दो कण की बात कर, माने कोई पदार्थ को टुकड़ा कर लिए ना, टुकड़ा कर लिए, ईंटें ले लिए, ईंट को हम टुकड़ा कर लिए तो बहुत सारा अलग अलग किए ले कण, उसी में हम पानी मिला के एकदम से की करे छे, थोड़ा फाइप का ईंट बनवे छे। अब वो कण की बात करें, कण के बीच में की रहे रिक्त स्थान जिसमें ज्यादा रहेगा वो फैलते रहेगा, विसरण का। अब अगला छे विसरण, की लिखल छे? विसरण। अब विसरण का डिफिनेशन हम जाने को चाहिए, दो पदार्थ, दो विभिन्न पदार्थ के कणों स्वतः जो मिलना है की कहलाय छे? विसरण का। यानी विसरण, दो कोई पदार्थ अपने अपने मिलेगा तो विसरण कहलाय। दो पदार्थ, दो विभिन्न पदार्थ के कण की बात करें अपने अपने मिले तो की कहलाय? विसरण कहलाएगा। जैसे अगरबत्ती और गंध होता है, हवा में आराम से मिल जाए, मिले छे कि नहीं मिले छे? गरम जल में नील, जैसे हम गरम जल छे, नील तो हम ठंडो पानी में ना घुलेगा ना। देखिए दूगन हम इसका प्रैक्टिकल भी कर सकलिए ना। देखिए जैसे गंध ले लो, इत्र ले लो, सेंट हमारे मार के जाता है कि नहीं जाता है? एकदम बियाह में धीरजा ज्यादा निकल के जाए, एकदम कहेगा सेंट मार के चल। गंध, महक किसी चीज का महक गंदा हो या अच्छा, वो महक पट में। अब मान लो सेंट मार गया, अब सेंट काहे मारता है? गम क्या के लिए? एकदम दोसर लड़का देखे, लड़की मारेगा, देखे लड़का देखे तो हर कितना सुंदर परफ्यूम मारने, तो काहे मारता है? अब अगर इत्र विसरण नहीं करेगा, यानी कि हवा के कण के साथ नहीं मिलेगा, कि दोसर के नाक तक पहुंचेगा, नाक तक नहीं पहुंचेगा सुगंध देगा? नहीं देगा। यानी कि इत्र का जो कण रहे छे पार्टिकल है तो बहुत है, इसलिए इत्र भी की हो गेले एक तरह से पदार्थ छे। इसका जो इत्र का गंध छे तब ना मारे परफ्यूम वहां तक गेला, वहां से कर गेले नाक में, हां देख के नहीं स्मेल मारा। आ कोई लड़का मान लो लेडीज वाला परफ्यूम मान, ए रे छक्का वाला काम करे छे की रे। तो इत्र में की गंध में भी उसे गंध कैसे हम है ना, जे एकदम मुर्गा बनल को पहले 2 किलोमीटर पहले पता चल, अरे मुर्गा बनल ओकरा घर में, कैसे पता चल गया? ये जो गंध छिके पार्टिकल हवा मिलकर हमारे नाक तक की हो गया, आ गया। यानी कि इत्र भी गंध भी किसी एक तरह से पदार्थ, अभी नहीं समझ नहीं दिखे छे तो नहीं है मिल गया। अब जैसे महक हो गया, नील ले लो, नील। अब नील जो छे, नील कपड़ा ऊपर में डालने नहीं छे कोई कलर, अब पानी में काहे घुल जाता है? काहे कि उसका जो कण छिके, कण नील का जो कण छे पानी में की करता है? मिल जाता है, क्योंकि एक कण तब ना पता नहीं चले छे पानी अलग कर, नील अंदर कर, अलग कर, अलग अच्छा से मिल जाए छे और स्वतः मिल जाए छे। अब जो एक गर्म जल की बात है और ठंडा जल की बात है, देखिए गरम जल रहेगा तो उसका पानी उबलते रहेगा। अब मान लो किसी के नीचे में आग लगाई दो तो वो की करेगा? कूदेगा कि नहीं कूदेगा? तोरे नीचे में आग लगाई दो, भाग भी थरथराएगा। तो ऐसे ही गर्म पानी रहता है, पानी को गर्म कर तो उसका जो कण पानी भाग होने, माने कि उसका पानी जो रहता है गति, उसका कण गतिशील उसके अंदर में ही करे रहता है,
उसका जो गर्म पानी में कण जो होता है अंदर में गतिशील करते रहता है, जिसके कारण की हो जाए ठीक है, उसमें नील डालो तो बहुत तेजी से की होता है, घुल जाएगा। और ठंडा पानी में धीरे धीरे घुलेगा, क्या घुल बाओ तो आराम से ठीक है। इसे थोड़ा बहुत तेजी कने जब भाई रहा था बगल वाला कन के चलेगा कि नहीं चलेगा, ई करा रुकल तो ऊ जब तक तब हम जेबो लगबो, यानी मिलता है जरूर, लेकिन इसमें तेजी से मिलेगा, इसमें की है धीमा धीमे मिलेगा। यानी कि हमको जो गंध सुनाई देता है यानी कि सब पदार्थ ठीक है, और एक जगह दूसरे जाके लेकर मतलब पता चले कि वो भी किसी एक तरह से पदार्थ, यही कारण ठीक है। और जिसमें तेजी से मिला यानी कि उसमें देखिए अंतरा आणविक गतिशील कण निरंतर गतिशील हो रहा है, और अधिक गतिशील होगा तो हवा में हो रहा है। और गर्म करो इसमें सबसे ज्यादा कण ऊर्जा इसमें नहीं मिलेगा, सॉरी इसमें मिलेगा, क्यों गर्म कर इसका जो पार्टिकल चेंज होने तेजी से, इसके बाद गर्मी उर्मी आता है। जैसे हम लोग ऐसे कोशिका या घर्षण करी जैसे रख रो एकदम गर्म हो गया, गर्म हो गया, उसका जो वहां पर जो परमाणु था यानी वहां पर जो भी चीज था वो की हो घर्षण कारण की हो गया गर्म, वहां का जो कण था गतिशील हो गया ना, कण की हो गया गतिशील हो गया। तीसरा, अब ताप बढ़ने पर विसरण तेजी से पढ़ लिए कि ना भी, ताप बढ़े पर विसरण माने की मिलना है, विसरण माने की होता है, विसरण माने होता है स्वतः मिलना है, खुद जाके मिल गया, तब इसका गंध का कण हवा मिल गए, इत्र का भी गंध मिल गया, नील मिल गया पानी में। अब यही करा विसरण में अगर हम गर्म कर लिया तो तेजी से गति करेगा, यही लिखा हुआ है कि ताप बढ़ने पर विसरण की हो तेजी से, तो ताप बढ़ लिया तब इसमें तेजी से मिल रहा, मिला था कि नहीं मिला था। बस अब अगला देखिए, अब जो नॉर्मली पढ़ेंगे पदार्थ तीन प्रकार के होते, तीन अवस्था में, क्या अवस्था में तीन, जो कि हम शुरू से ही पढ़ते लिए पदार्थ क्या अवस्था हो तीन अवस्था होते हैं। पहला अवस्था की हो ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। अगर वहां पर डिफिनेशन का हल्को लिखा है, मेनली डिफिनेशन कहता नहीं है तो उसके बारे में मेनली अगर 2 नंबर का है 3-4 पॉइंट लिख देवे, बात खत्म। तो अगर हम पदार्थ की बात करें जाए तो पदार्थ क्या अवस्था में तीन अवस्था में, कितने अवस्था में होते हैं तीन, एक ठोस, एक द्रव, एक ही हो जाए गैस, समझ गए, एक ठोस, द्रव और गैस। अब देखिए यहाँ पर एक द्रव वैसे भी हम लिखे जाएगी नहीं लिखे, ये भी द्रव है, ये भी द्रव है, द्रव्य है, ई द्रव का माने पदार्थ ही हो ई द्रव का माने पानी वाला चीज, लिक्विड वाला चीज हो। पदार्थ की तीन अवस्था, क्या अवस्था तीन अवस्था, ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस। ठोस यानी मजबूत होगा, रसगुल्ला ठोस है कि नहीं, सोच ठोस है डाउट में रसगुल्ला ठोस है कि नहीं, पता नहीं, आवा थे पाव रोटी कंफ्यूजन में और पानी और द्रवों में नहीं रख सकली है, गैस में तैवे नहीं करेगा, वो इसमें ही आवे, लेकिन हल्का अपवाद में आवे, समझे कि उसका जो जहां जगह नहीं रहे उसमें हवा भर जाए, समझ गया, ऐसे ठोसी होता है मिल पदार्थ क्या अवस्था तीन। लेकिन अगर छुच्छे पूछ ला के पदार्थ क्या अवस्था होते हैं तो तीन गो, लेकिन पूछेगा पदार्थ के कुल कितने अवस्था होते हैं, पदार्थ के कुल लगा दिया, इन टोटल के बारे में पूछ रहा है, पदार्थ के कुल कितने अवस्था होते हैं, कितने अवस्था, तब 5 गो बोलेगा, क्या बोलेगा, हम शुरू से पढ़ लिए, लेकिन इसमें दो जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, 2, 3 गो हो गया, चौथा और पांचवा एक रहा हो रहा प्लाज्मा अवस्था, कौन अवस्था प्लाज्मा, एक जो बोस आइंस्टीन अवस्था, बोस आइंस्टीन अवस्था भी लिख सकते हैं, जो कंडेंसेंट लिखते हैं, कंडेंसेंट, समझ। पदार्थ कुल क्या अवस्था हो, लेकिन छुच्छे पदार्थ क्या अवस्था हो, 3 गो, तो 5 गो अवस्था हो, ठोस, द्रव, गैस। अब प्लाज्मा के रखे चीज बताएंगे हल्का बहुत, इसमें ज्यादा इंटरन तरह पढ़ने मिलेगा। अब बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट, अब बोस भी वैज्ञानिक भारतीय वैज्ञानिक, आइंस्टीन जो दुनिया का नंबर टॉपर में गिना जाए, बहुत बड़े वैज्ञानिक है, इस सब वैज्ञानिक 2 गो। अभी की क्या ठोस द्रव जो मजबूत हो, द्रव यानी जो पानी के तरफ दारू है, महुआ पानी उनी जीता पानी, हवा, गैस, ठीक। लेकिन प्लाज्मा की होले, समझ एक लाइन, सूरज देखे सूरज, तो सूरज चमके छे प्लाज्मा के कारण चमके, किसके कारण चमके छे, प्लाज्मा करे। अब सूरज चमके किसके कारण चमके छे, प्लाज्मा। अब ये जो प्लाज्मा ठीक है यानी कम मिलते, जब न हम न हवा को यानी किसी भी चीज को बहुत ज्यादा गर्म करे, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर आयन दिए, तो वो आयन बदल जाए, किसमें आयन चार्ज में बदल जाए, किसमें बदल जाता है
चार्ज आयन आयन प्लस चार्ज माइनस चार्ज पढ़े छियै करंट मतलब +6 -6 यानी जब हम वायु को यानी मान लो वायु को हम बहुत ज्यादा गर्म कर लिए कि कोई अवस्था वायु के बाद बहुत ज्यादा जब गर्म करे छिए तो हमको एक अवस्था और मिल रहा है। कौन सा अवस्था मिल रहा है? प्लाज्मा अवस्था। सूर्य जो चमकता है प्लाज्मा के कारण चमकता है। वहां जो ईंधन पाया जाता है प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। माने कि नहीं ठोस छो नहीं दराव छो ना, जैसे पन्नी उन्नी देखता है पन्नी, बस उसी टाइप मान लो खेखार पूरा ससुराल एक तरह से आयन के रूप में रहता है। मतलब एक तरह गैस मान लो बहुत तेज है, खेखार को ऐसे नहीं होगा पन्नी उन्नी बस लेकिन हल्का झलक दिखता है उसमें। अब ये सब प्लाज्मा से बहुत तेज ज्यादा हीट बहुत तेज जब पूरा हीट करते हैं किसी भी वस्तु को माने कि हवा को बहुत कोई भी वस्तु ज्यादा हीट करेंगे तो गर्म होगा, गर्म का भाप बनेगा, यानी उसको भी हीट करो तो की मिलेगा हमको? प्लाज्मा मिलेगा। कभी मिलेगा प्लाज्मा। अब ये जब बहुत ज्यादा गर्म करने पर आयन में बदल जाता है चार्ज में। लेकिन जब किसी वस्तु को बहुत ज्यादा गर्म करे सॉरी ठंडा करें, इसमें गर्म कर लिए इसमें की करेंगे? ठंडा करेंगे। इसको खोजा था बोस, ये भी वैज्ञानिक, आइंस्टाइन भी वैज्ञानिक से कंडेंसेशन दोनों मिल के खोज किया था। समझ गया? जब किसी वस्तु को बहुत ज्यादा ठंडा करे तो एक और अवस्था मिले तो उसको अवस्था को बोलते हैं बोस आइंस्टीन अवस्था। ठोस अवस्था इसका हम मिलने से बात करेंगे। बराबर लिक्विड है गैस का हम इसके बारे में नॉर्मली जानेंगे, इसके बारे में 88 चैप्टर में जानेंगे, इसमें नॉर्मल जाए उसका नॉर्मली तो चैप्टर खत्म हो कगार पर आ जाएगा। अब पहला हम जानते हैं किसके बारे में? ठोस के बारे में। किसके बारे में? ठोस के बारे में। पहला देखें इसमें जो रहता है ना फोटो बनल, जैसे ये प्लाज्मा का फोटो बना हुआ ना इसमें एक से देखिए इसको बनाइए ना, समझ गया? जैसे प्लाज्मा का फोटो है ये बना ले, इस टाइप का जो फोटो है ना उसको की करबे बना ले। ये ना नहीं यहाँ पे ये सब टाइप फोटो ना, लेकिन अगर जो ज्यादा डिफिकल्ट होता है जैसे ईयर भी नॉर्मल बनाए, जैसे यहाँ ठोस दिल तो पहला दिल ठोस अवस्था। किसके बारे में पढ़ेंगे? ठोस अवस्था। एक नंबर पढ़ेंगे ठोस अवस्था के बारे में, इसके बारे में जाने। देखिए मेनली वहाँ ठोस किसे कहते हैं, अवस्था किसे, ठोस किसे कहते हैं, उसमें सब नॉर्मली पॉइंट बना के लिख सकते, नंबर फुल मिल जाएगा। 2 ही नंबर के देता है लेकिन तीनों पूछा 5 नंबर के पूछा। पहला ठोस का आकार जो है और आयतन निश्चित हो, आकार और आयतन, आयतन यानी एक तरह से मान लो निश्चित की हो, निश्चित दोनों की हो निश्चित। और नॉर्मली डेफिनेशन देखिए इसका, वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों की हो निश्चित उसे हम ठोस कहते हैं। अच्छा लिखे। अब जैसे हम ईंटें ले लिए, की ले लिए? ईंट ले लो, ठोस में कुछ भी ले लो, लोहा ले लो, मार्कर ले लो, मारो और मार्कर ले लो, टीना ले लो, कुछ भी। अब ईंट ठोस है कि नहीं है? इसका आकार अब मान लो ईटा है, ईटा एजा ले जाओ और वही ईटा घर में ले जाओ, या मान लो उसको दूसर बर्तन में रख दे। अभी ईटा रखने से मान लो छोटका बाल्टी में, अब उसको बड़का भगोना में रख दे, कि ईटा के लोहा के मार्कर टीना का आकार बदलेगा? अब वजन भी बदलेगा? नहीं बदल। यानी कि वैसा वस्तु जिसका आकार और आयतन दोनों की हो निश्चित हो उसको कहेंगे ठोस। ठोस में लोहा ये सब लिख देगा। अब ठोस का और गुण है, गुण के बारे में मेनली जानेंगे, उसी से हमने डिफिनेशन लेंगे। इसका जो संपीडितता से नगण्य रहता है, संपीडितता इसका मतलब से नगण्य हो, नगण्य अर्थात ये असंपीडीय हो, जे संपीडीय नहीं होगा अर्थात असंपीडीय की असंपीडीय है। संपीडीय में इसको दबाएंगे ना, दबाएंगे तो दबाए नहीं, अब दबेगा ईटा को दबाओ सोचा ज्यादा दबा फूट जाएगा लेकिन दबेगा ना, यानी कि संपीडन इसको बहुत नहीं दबा ही नहीं सकते, इसलिए संपीडन इसको नहीं दबा के इसको आकार नहीं बदल सकते ना। इसका आकार जैसे हम हवा ले लो, हवा इन्हें पचकाएंगे तो उन्हें जाएगा, इन्हें पचकाएंगे, बैलून में देखता नहीं उसको, बैलून में तो रहता है। हवा को ना इतना से इतना भी कर सकते, जैसे तू एलपीजी गैस ले ले, एलपीजी गैस है ना, एलपीजी गैस जो है उसमें जो हवा को ही लिक्विड अवस्था में बदल दे, ब्यूटेन गैस, मीथेन, ब्यूटेन गैस मिल रहता, प्रोपेन, उसको हवा को लिक्विड अवस्था में बदल के उसमें रहता, तब ना वजन आता है उसमें। इसलिए देखिए गैस सिलेंडर बहुत ठंडा रहेगा। देखिए संपीडन इसमें बहुत नगण्य, इसको दबा ही नहीं सकते। नगण्य माने संपीडन में दबाना है, दवाई उसको दबा ही नहीं सकते, यानी नगण्य माने दबा ही नहीं सकते हैं, ना के बराबर दबा सकते हैं, यानी असंपीडीय अर्थात की होता है असंपीडीय होता है। अला देख ठोस गुण अला इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होय छै, द्रव्यनांक और की होय छै
द्रव्यनांक क्वथनांक की हो उच्च। अब मान लो हम लोहे ले ली, लोहा, अगर लोहा को हम अगर गर्म करिए तो जल्दी वो आती द्रव अवस्था में बदलेगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, जैसे मान लोहा को पिघलावे अच्छी तरह समझ, लोहा की करे कि जल्दी पिघल ही जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, पानी तुरंत पिघलता है कि नहीं पिघलता है। यानी कि लोहा में द्रव्यनांक, और इसको क्वथनांक भी नहीं, इसको जल्दी ठंडो उंडो नहीं होता, बहुत तेजी से होता है, हवा में तो बदल ही नहीं सकते, बहुत ज्यादा लगेगा। यानी इसका द्रव्यनांक, इसको यानी पानी में बदलना है, यानी द्रव्य में बदलना है, और इसको ठोस में बदलने में टाइम लगता है। यानी इसीलिए बोलते हैं इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक की होता है कुछ। हम इसका भी डेफिनेशन देखेंगे, द्रव्यनांक किसको कहते हैं, क्वथनांक किसको कहते हैं, इसका भी डेफिनेशन देखें। दोनों की उच्च। क्वेश्चन पूछेगा, बताइए निम्न में से किसका द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है, तो ठोस का होता है, सीधी सी बात है, ठोस का। घनत्व उच्च हो, की हो, उच्च, बहुत ज्यादा रहता है। घनत्व का मतलब समझे, घनापन होता है। मान लो एक डिब्बा, 3 डिब्बा हम ले लिए, देखिए 3 डिब्बा ले लिए, एक में लोहा को, तीनों आकार मान लो सेम, तीनों आकार की सेम, एगो को मान लो लोहा का ले लिए, एगो किम ले लिए लोहा, दूसरा में ले लिया हम मान लो लोहा का ले लिया, दूसरा में इसमें मान लो लोहा को ले लिया, इसमें पानी को ले लिया, इसमें हवा को ले लिया। अब तीनों में भर दिए पूरा, तीनों का सेम आकार भर लिया। अब अगर देखिएगा घनापन, इसमें जिसका कण सबसे ज्यादा कण यही होगा, सबसे ज्यादा कण, इसलिए नहीं जगह नहीं छोड़ रहा है ना, है जगह, यानी कि घनत्व, घना माने कि सेम जगह पर। अब जैसे घनत्व का एक और जैसे समझ सकते, 3 गेट, 3 सेमो तीनों घर, तीनों की घर, अगर मान लो हम घर में छी 100 आदमी के ढुके लिए, कोच एकदम पूरा एक मिसिया सा भी जगह एक आदमी के लिए नहीं बचले। अब 150, 100, 1 मान लो हम 50 हटेलिए, 1 हम 10 हटेलिए, सेम कमरा का साइज की सेम, इसे डेंसिटी यानी घनत्व के बारे में तो समझ में। अब इसमें कोच कर ली है, सेम लोहा में भी की हो, इसका कण जाता कोच करे। अब अगर हमरा पूछेगा डेंसिटी किसका ज्यादा, इसका बोले का है बोले, क्योंकि उतना ही है जगह में उससे थोड़ा ज्यादा घुस गए, यानी जिसमें उतना ही है जगह में ज्यादा घुस जाए उसको डेंसिटी बोलते हैं। इसका मतलब इसका घनत्व की है सबसे कम है, घनत्व सबसे कम है, क्योंकि ससुरा जगह हो तो लेकिन आदमी तो तन के घुसल छे, गड़बड़ बात है। यानी डेंसिटी सबसे ज्यादा इसमें, डेंसिटी सबसे कम की है इसमें। अब अगला है, अब बही सकले, बताओ ये जो ठोस बहेगा यार एक दो अकेगा कि नहीं, हम ओने जाए जगह छे ओने चल जाए, पानी को रखेंगे बही नहीं जाएगा, हवा को रखेंगे बहेगा कि नहीं बहेगा, अजा से बही को नहीं चल जाएगा, मैंने हवा ऊपर मुड़ेगा तो नीचे में जाए, हवा रहेगा ना, तो एक जगह दूसरा का बहे, कि ठोस बहेगा अजा रखो ससरा रख ले रहेगा, बहता नहीं है, ये क्या बहता नहीं है। अब इसको देखे, 2 कणों के बीच में आकर्षण बल, 2 कणों के बीच में कहते आकर्षण बल, 2 कणों के बीच आकर्षण, बताओ इसमें अधिक रहेगा कम रहेगा, 2 कणों के बीच आकर्षण बल की रहता अधिक, इसलिए ना मजबूती से पकड़े रखता है, मजबूती से करता है पकड़े रखता है एकदम, इसका 2 कणों के बीच में आकर्षण बहुत ज्यादा रहता है, इसको तोड़ना उड़ना भी की रहे मुश्किल हो। अब अगला है रिक्त स्थान, रिक्त, अब बताओ रिक्त स्थान माने जगह। अब बताओ इसके 2 कण के बीच में जगह होगा, अगर कण के बीच में जगह रहते तो कहे हे तू जगह ले भोग दे, भोगते तो आराम से घुस जेते, यानी इसके 2 कणों के बीच में जगह की रहे नहीं रहता, यानी ठोस में 2 कणों के बीच में जगह नहीं रहता। अब ये कठोर रहे, अब ठोस कठोर होता है कि नहीं होता है, कठोर नहीं दृढ़ हो, बहुत ही ठोस हो, बहुत की होता है ठोस होता है। बल लगबे पर एक आकार बदलेगा नहीं बदलेगा, आकार लगबे इसका विसरण होगा, विसरण यानी मिल जाना किसी में, जैसे हवा लिए ऐने से एगो मोमबत्ती जलाई दिए, मोमबत्ती के अगरबत्ती जलाई दिए तो उसका जो अगरबत्ती का पार्टिकल यानी गंध का पार्टिकल से हवा में मिल जेते, कि मान लो लोहा रख दिए, लोहा की कहेगा ले हमरो सुई मिलेगा हवा में नहीं मिलेगा, की करतो नहीं मिलेगा, यानी उसमें विसरण की हो नहीं होता है, ठोस में विसरण नहीं होता। हाँ, पानी में होता है कि नहीं विसरण होगा, तो सोच रहा उसमें मिल गया, नील उल मिल गया था, ये हो गया था ठोस सब के बारे में। मेनली सब किसके बारे में हो गया, ठोस का आकार और आयतन दोनों की हो निश्चित हो। इसमें ईटा लोहा जैसे टीना उना हो गया, जो भी ठोस उससे कुर्सी उर्सी प्लास्टिक जो भी चीज दिख रहा है संपीडन, इसको दबा हुआ नहीं सकते, इसलिए असंपीडीय हो, जो संपीडीय जो उसको नहीं दबा संपीड अगर होता है तो लिख देंगे संपीडीय है, नहीं हो की हो असंपीडीय।
द्रव्यनांक और क्वथनांक दोनों की है हाई है, जल्दी ससुरा के ठंडा नहीं होता, जल्दी से पानी में नहीं बदलेगा। घनत्व डेंसिटी बहुत ही ऊंच है, बह नहीं सकले। दो कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा रहे, समझ नहीं आता, रिक्त स्थान नहीं रहता, जगह नहीं रहता दो कणों के बीच। आ कठोर दृढ़ हो, बहुत मजबूत हो कि नहीं हो, और विसरण इसमें नहीं होता। ये चीज ठोस के बारे में की पूरा डिटेल से। अब वहां एग्जाम में अगर आएगा 5 नंबर के दे दिया, 3 को दे दिया, ठोस द्रव गैस के भौतिक गुण के बारे में बताए, तो कुछ नहीं 5 को कोनो लिख देगा, 5 को बारे में, 5 को बारे में, 5 नंबर खट्टा का मास्टर बनाया, पॉइंट बना के लिख दिया, बस हो गया। ऐसे लिख भी एक बगल में दे दे लिख भी तो वो मास्टर काट देता है, तो लिखे का बच्चा का तरीका नहीं आता। अब जाने चाहिए किसके बारे में, द्रव के बारे में। अब किसके बारे में जानते हैं, द्रव के बारे में। द्रव यानी पानी वाला चीज है कि, इसी के बारे में हम क्या करेंगे जानना। द्रव अवस्था के बारे में जाने, द्रव अवस्था, द्रव देखिए, अगर द्रव अवस्था के मेनली बारे में जानिए, द्रव यानी पानी में, एक तरह से पानी को सेंस में लेकर, ठीक। अब बताओ, पानी को अगर हम 1 गिलास पानी ले लिए, 1 गिलास मान लो हमारा चाहिए 300 ग्राम पानी ले ले, अब वो पानी लो, अब पानी को मान लिया कठौती में डाली, अब वही पानी को कठौती से लोटा में डाली। देखिए तीनों में अगर ध्यान देवे तो वजन नहीं बदल रहा है, वजन बदल रहा है, 300 ग्राम ओकरो से 300 ग्राम ओकरो में डाली तो, लेकिन देखिए आकार चेंज हो गया ससुरा। तो गिलास में गिलास ऐसा आकार भय गए, कठौती रहे कठौती ऐसा आकार भय गया, और लोटा रहे तो लोटा ऐसा आकार हो गया। यानी कि द्रव का डिफिनेशन देखिए, जेकरा में आकार की हो निश्चित होगा नहीं होगा निश्चित, लेकिन आयतन यानी वजन द्रव्यमान की होते निश्चित हो, तब उसको हम की बोलेंगे द्रव। यानी वैसा पदार्थ, पदार्थ डिफिनेशन वैसा पदार्थ जिसका आकार की हो निश्चित नहीं हो और आयतन की हो निश्चित हो, तो उसको हम की बोलेंगे नॉर्मल डेफिनेशन। ठोस में जिसका आकार और आयतन यानी द्रव्यमान वजन दोनों का दोनों निश्चित हो, उसको बोलेंगे ठोस। जिसमें आकार सेम नहीं हो, मतलब आकार निश्चित नहीं हो, तो आकार बदल रहा है, तो और मुंह में डालेंगे तो मुंह ऐसा आकार बनाने लगा, लोटा में डालेंगे लोटा ऐसा, धरती पर डालो छी हो जाएगा, थरिया में डालो थरिया ऐसा आकार बनाने लगा, यानी उसका पूरा आकार नहीं है, जैम जाता है उसने ढल जाता ना, यानी उसका आकार निश्चित नहीं रहता। अभी संपीडिया, ये भी लगभग असंपीडिया हो की हो जाए, असंपीडिया, इसको भी हम दबा नहीं सकते, दबा अब एक सिरिंज में पानी भर लिया बहुत कम ना के बराबर, इसको भी दबा नहीं सकते। बात है तो इतना पानी दाब के इतनी कर दिए उतनी होगा नहीं होगा। जिस तरह ठोस को दाब के इतनी नहीं कर सकले, ठोस अच्छा है, अब उनके बीच में हवा भरक चाहे रसगुल्ला के दाब के, देखो भैया इतना रसगुल्ला आराम भरल छे चाशनी एना दाबी चाशनी निकल लिए तो भोम है और खाई लिए, ठोस न है वो अपवाद में आता है, वो भी असंपीडिया, इसको भी हम क्या कहते हैं पानी को दबा नहीं सकते। डेंसिटी घनत्व, घनत्व की बात करें मतलब 100 बताए, इसका घनत्व ठोस के तुलना में कम रहेगा कि नहीं रहेगा, खुद सोच। उसमें ससुराते हैं अगर ठोस के तुलना में घनत्व ज्यादा रहता है मतलब वो तो ये बराबर है तो ठोस है तेरे कि नहीं, पदार्थ ठोस में तेरे मतलब डेंसिटी ठोस के तुलना में की है, ठोस के तुलना में की है कम, ठोस के तुलना में की कम, डेंसिटी कम है लेकिन हवा से ज्यादा है, हवा से ज्यादा है, क्या चीज कम है, हवा से ज्यादा है, ठोस से कम है, किसी भी तरह। इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक, द्रव्यनांक और क्वथनांक देखिए बहुत जल्दी पानी में बदल जाएगा, बहुत जल्दी ठोस में ठंडा करो तो। अब इसका द्रव्यनांक क्वथनांक इसका भी रहता है ठीक ठाक, लेकिन ठोस के तुलना में की होगा कम रहेगा, ठोस के तुलना में इसका द्रव्यनांक क्वथनांक की रहते कम रहते, ठोस के तुलना में की रहेगा कम रहेगा, यानी जल्दी ये नहीं होगा। बह सकले बताओ, बह सकले यानी बह सकले, एक जगह रखो ससुरा 3 जगह मिलो तो बह जाएगा, बह सकले सीधी सी बात है। कणों के बीच आकर्षण बल, आकर्षण बल कम हो, आकर्षण बल की ठोस के तुलना में कम होते कि नहीं होते, आकर्षण बल तब ना दू कण सेट सेट रहता है, लेकिन कम रहता, बहुत कम रहता, बहुत की रहता कम रहता, एना कर लहर जाता है, अजा रखो वही जा बीच में से आदमी हिल जाएगा, कुत्ता हिल जाएगा, पानी नहीं हिल सकता, पावर पानी पास पावर थोड़ी ना होता है, आकर्षण बल कम रहता है, सीधी से सबको नॉर्मल है। रिक्त स्थान बताओ, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान की होगा इसमें भी कम होगा उसके तुलना। अब रिक्त स्थान कैसे कम, तू 1 गिलास पानी ले, 1 गिलास की कर लो पानी, अब पानी को नाप ले इतना दूर पानी नाप लो पानी, अब तनके नमक डालो, तनके की डालो भबिया ने या चीनी डालो, चीनी डालो, चलो हम चीनी डाल, अगर हम तनके चीनी डालबे ना
ई ससुरा ने बढ़ेगा नहीं, एतबे दूर तक रहेगा। कभी की के ना हम घर में शरबत बनबै छियै आ चीनी डालै छियै तऽ एते पानी रहै छै, एते होके बाहर तनी फेंके पड़ै छै, तू जरूरत से ज्यादा डाल रहा है। अब मान लो जरा पे जतइये जगह रहेगा उतबे दूर न रखेगा ना, जगह की रहेगा, जतय दूर रहेगा उतबे दूर, यानी कि इसमें बहुत कम रहता है जगह, रिक्त स्थान रहता है। यानी अगर तनके डालेंगे तो अपन की होगा, जगह ऊपर में नहीं चलेगा, यानी उतबे पानी रहेगा भरे। काहे काहे कहाँ चल गया वो चीनी, ओकर जो रिक्त स्थान बचले उ की होया, घुस गेले। अब ज्यादा डालेंगे तब वो रिक्त स्थान भरा चुका है, अब यानी पानी का लोड ऊपर चले आएगा, सीधी सी बात। तरल रूप में रहे कि नहीं, तरल तरल यानी पानी के रूप में रहे कि नहीं रहे, तरल रूप में रहता है। विसरण होता है, विसरण होगा, विसरण की होता है, विसरण की होगा, निश्चित होगा विसरण, क्योंकि नील डाले अपने अपने मिल जाएगा, यानी इसमें विसरण की हो। अब हम ठोस के बारे में, द्रव, अब लास्ट किसके बारे में जानेंगे, गैस के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, गैस के बारे में। लाइन ले पानी ले, अरे यार लिखने में अभी तक ठोस लिखे टाइम वेस्ट हो जाएगा। सबसे सेफ है अभी तो ये 2 साल के अंदर डिजिटल बोर्ड ले लेंगे, तब कंपटीशन, तब 10 मार्क नहीं पढ़ेंगे कंपटीशन में, डायरेक्ट नौकरी और ऐसा नहीं लेंगे अपन, पहले घर सही से बनाएंगे तो घर में लेंगे डिजिटल बोर्ड, लेकिन पढ़वे वाला जगह पर लेंगे, लेकिन डिजिटल बोर्ड तो लेंगे जरूर फिक्स है। नहीं अब हम जाने किसके बारे में, गैस के बारे में। किसके बारे में, गैस के बारे में। गैस है कि गैस अवस्था, कौन सी अवस्था, गैस अवस्था। तीसरा ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। अब जो गैस अवस्था देखिए, इसका बताओ तो है, बोलो आकार निश्चित रहेगा, आयतन नहीं रहेगा, कहा नहीं रहेगा, आकार के तो जानने के लिए ससुरा, अगर हम हवा को ले, मान लो 1 बोतल अन लिए हैं कीन का, ठीक, वजन कर लियो हन 50 ग्राम होले, अब ससुरा ले जाओ, 1 गिलसा में डाल ले हवा, फिर लोटकी में डालो हवा, फिर हवा डालो, कठौती में डालो, तो अब वजन करेगा सर गिलास में और सब हवा गया कि नहीं, सब खत्म हो गया, हवा के नहीं गया, यानी वजन हम आकार तो जान लिए निश्चित नहीं है, क्योंकि जय में भेजलिए वही में वैसे आकार बन गया, लेकिन इसका द्रव्यमान यानी आयतन भी की भे गए अलग अलग है। सर गिलास में डालिए तो गिलास है तो नहीं बोले, यानी कि सर हवा इन्ने उन्ने की करता है, चल जाए, तो इसका आकार और द्रव्यमान दोनों की होता है, निश्चित नहीं होता, यानी वो ऐसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों की हो, निश्चित नहीं हो, यानी अनिश्चित हो, उसको हम की बोलेंगे, गैस। संपीडिया, अब बताओ संपीडिया होगा कि नहीं होगा, संपीडिता होगा कि नहीं होगा, देखता बहुत सारा गैस को दाब इतनी वो बंद कर देता है, अब कहेगा तू इतने बंद कर सके, ठंडा करके गर्म ठंडा कर देता है। एलपीजी गैस के बारे में बतलियो, वही ठंडा कर लेता है, गैस ही रहता है, निकले छो ना गैस। अब सोच सकली 4 किलो गैस केना अट गया, 14 किलो लिखल रहता है ना, 14 लीटर, उतने गैस उतनी में केना अट गया, सोच सकता है कभी, अपना 14 किलो लाबेल कहतो तब कते बड़का फुक्का भरेगा, मान लो फुक्का में पैक करल कहतो, लास्ट में फुक्का के वजन करबो, अब फुक्का में हवा भर, मान लो कैसे भर रही है पंप से, 14 किलो कते बड़का फुक्का भरेगा, भर गेलो भाई, उतने 14 लीटर 15 लीटर जितना भी लीटर था ओकरा में उतनी को भर देता, कहाँ से वजन आता है, ठंडा के दे, यानी कि गैस की संपीडिया है, इसको दबा के चेंज कर सकते हैं ना इसका। घनत्व की बात करें, बताओ घनत्व इसका है बहुत कम, सबसे कम, बहुत कम रहेगा कि नहीं रहेगा, सबसे कम रहेगा, कुछ है ये नहीं सोचा। अभी हवा का अगर डेंसिटी रहते रहे तो हमें ना जाए पड़ते हवा में नहीं जाए पाती है, यही अगर लोहा ले लो आगे तो लोहा समारोह पार नहीं जा सकता, पानी में तनी दिक्कत होगा लेकिन चल जाएंगे कि उसका डेंसिटी कम, यानी इजी पूर्वक आर पार जा रही है, इसका डेंसिटी की बहुत कम। द्रव्यनांक और क्वथनांक, द्रव्यनांक और क्वथनांक, द्रव्यनांक और क्वथनांक की बहुत कम हो, बहुत की हो कम, बहुत कम होता है द्रव्यनांक और क्वथनांक, सजा खुद गैस अवस्था में पाया जाता है, इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक की हो बहुत सबसे कम होता है। बही सकले बताओ, बहेगा
सीधी सी बात, बहेगा। यहाँ रखो, अब इस उड़ फूक मारा, उन्हें चली तू इत्र का है, इत्र जानता है हवा के साथ जा रहा है, यानी कि हवा साथ बह रहा है कि नहीं इत्र है। ज्यादा परफ्यूम मारे तो ज्यादा तो सुंघाई देगा, इसका मतलब हवा बह को जाता है, नहीं बहता की। और मान लो अगर हवा नहीं बहता तो जा परफ्यूम मारते रहिए रहते, बगलो वाला नहीं सूंघे, लेकिन बह थोड़ा नाक तक जाता है, मतलब कि हवा बीच से बह रहा है। अब कनों के बीच आकर्षण बल देखिए, आकर्षण बल बताओ, बहुत कम नहीं रहता है लगभग, समझे, बहुत रहता है आकर्षण बल नहीं रहता, बहुत कम रहता है, सबसे कम बुझ जाओ। और इसका बात करें रिक्त स्थान की बात करें, बताओ रिक्त स्थान इसमें बहुत ही ज्यादा रहेगा, बहुत है रिक्त स्थान की रहते, बहुत ही ज्यादा रिक्त स्थान रहता है। तरल अवस्था आप बैठे, तरल ये भी तरल अवस्था। अब देखिए तरल अवस्था दुनू ठोस भी, सॉरी गैस भी और द्रव दुनू तरल है, बह रहा है ना तरल, समझ गया, बहेगा तरल, यानी गैस भी बहता है वो भी बहता है, तो दोनों किस तरल। इन ऐसे वहां पे रहेगा कि पानी, हवा, फिर मान लो शराब, इनमें से सभी बताएगा कौन है, तो वहां पूछे निम्न में तरल कौन है, तो इहो छे, अरे ये तो छीबे नहीं कर ले, हवा, हवा तरल थोड़ी, तो तरल हवा भी किस एक प्रकार का तरल ही है, हवा भी किस एक प्रकार का। अब विसरण तो होबे करता है, विसरण होता है कि नहीं होता है, सर्व संसाधन कुछ चीज मिल जाएगा हवा में, मिला है तो कुछ चीज मिला, मतलब कि जो मिल सकता है वो विसरण आराम इसको मिले, सब सेंट उंट जो भी महक मुर्गा उर्गा मछली सुगंध उगंध आता है, सब कुछ इजी पूर्वक मिल जाता है। अब चौथा प्लाज्मा अवस्था, कौन सी अवस्था, इसमें भी थोड़ा लिख दिलिए इसमें बारे में, प्लाज्मा अवस्था के बारे में, कि यह जब गैस को अत्यंत गर्म किया जाता, बहुत जब गैस को बहुत ज्यादा गर्म करा लेते तो एक अवस्था मिले, जिस अवस्था को की बोले प्लाज्मा अवस्था। जब वायु यानी हवा को बहुत ज्यादा गर्म करे तब तो एक अवस्था मिले, उस अवस्था को क्या बोलते हैं, गर्म करे पे ही मिलेगा। सुन में यह कण आयनीकृत रहे, की हो चाहे इसका जो कण आयनी, इसका कण आयनीकृत यानी चार्ज पार्टिकल में रहे, की हो चाहे चार्ज में, यानी प्लस माइनस चार्ज में रहता है, आयन रहता है, आयन माने चार्ज होता है, आयन दो प्रकार का होता है, ऋण आयन धन धन आयन, आयन माने चार्ज है, यानी इसका आयन, इसमें आयन उयन नहीं रहता है, आयन उयन रहेगा लेकिन उसको घसरा उछरा पर कुछ करला पर तभी होगा, लेकिन इसमें सोचना आयन ऑलरेडी रहता है, ये खुद आयन, प्लाज्मा खुद आयन ही है, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा गर्म के आयन के रूप में रहता है। अब देख, अब ये रहे कहां से, नियॉन बल्ब में भी भरा रहता है, कौन सा बल्ब भरा रहता है, नियॉन बल्ब, प्लाज्मा अवस्था में रहता है नियॉन। प्लाज्मा के कारण सूर्य और तारा की चमके, सूर्य भी एक तरह से तरंग है, यानी तारा जे भी है उस सब की चमके, किसके कारण चमकता है, प्लाज्मा के कारण की करे चमके, समझ गए। और उसमें जो ताप रहे, टेम्परेचर रहे, प्लाज्मा अवस्था में ही रहे, सूरज है प्लाज्मा अवस्था में रहे, उसका ईंधन का काम था हाइड्रोजन करता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, प्लाज्मा अवस्था एक चौथी अवस्था। क्वेश्चन पूछेगा पदार्थ की चौथी अवस्था कौन, प्लाज्मा, 8 में नहीं पढ़ा लेकिन 9th में पढ़े मिले, अगर बाद 11th में, तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा, ऐसे पूछेगा चौथी अवस्था कौन है, तो 4 नंबर में याद है, वो तीनों का पता नहीं छो, लेकिन ऐसे ठोस द्रव गैस बोलते हैं, लेकिन चौथी अवस्था पांचवी अवस्था तो निश्चित है, चौथी अवस्था कौन छो, प्लाज्मा। अब पांचवी अवस्था जानते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये तो वैज्ञानिक रहे बोस से कह रहा, भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक नया पदार्थ के खोज कर लके, जेका नाम रख लके बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके बारे में लिखा कुछ कह रहा, जब वायु को अत्यंत ठंडा करल जाए, कथी करे पर मिले, ठंडा करे पर मिलता है, कथी करे पर मिले, ठंडा। जब वायु को बहुत ज्यादा ठंडा, इसमें गर्म करे तब मिले, इसमें की मिलता है ठंडा। जब वायु को बहुत ज्यादा ठंडा करे तब कौन सी अवस्था मिले, बोस आइंस्टीन अवस्था में, समझ गए। अब अगला देखिए, ये पदार्थ की पांचवी अवस्था, कौन सी अवस्था है, पांचवी अवस्था, इसको बी हो गया, ये हो गया पांचवी अवस्था। और लिखा हुआ जब वायु को अत्यंत ठंडा किया जाता तब BEC, तो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC, इसी का शॉर्ट फॉर्म BEC, इसका शॉर्ट फॉर्म, यानी ये तोरा भाई गेलो बोस पांचों का पांचों अवस्था। पहला अवस्था ठोस अवस्था, उसमें देख लिए पहला अवस्था में हमने क्या देखा, एक निश्चित रहे उसका आकार और उसका आयतन, उसका द्रव्यमान दोनों की रहे निश्चित है। दूसरा देखिए द्रव अवस्था में, इसमें द्रव्यमान निश्चित रहते हैं लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं, गैस में दोनों अनिश्चित है, दोनों निश्चित
नहीं होता। संपीडितता की बात करल जाए तो संपीडितता की बात करल जाए तो ठोस में संपीडितता की रहे, असंपीड्य यानी संपीड्य नगण्य रहे, द्रव में भी वही हालत रहे, लेकिन ये संपीडितता, ये दे सकता है। घनत्व, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसमें पाया जाता है? ठोस में। सबसे कम हवा में, गैस में, सबसे कम गैस में। द्रव्यमान का क्वथनांक सबसे ज्यादा केकर होय छै के? ठोस का। सबसे कम गैस का। सबसे कम केकर होय छै? गैस का। अब बताओ ठोस बह सकले कि नहीं बह सकले? नहीं बह सकले, लेकिन द्रव और गैस दोनों की कर सकले? बह सकले। दोनों कैसे? आकर्षण बल सबसे ज्यादा, दो कणों के बीच का आकर्षण बल सबसे ज्यादा किसमें होता है? ठोस में। सबसे कम किसमें होता है? गैस में। और रिक्त स्थान की बात की जाए सबसे अधिक किसमें होता है? गैस में। सबसे अधिक जगह किसमें सबसे ज्यादा रहता है? गैस में। सबसे कम किसमें रहता है? ठोस में। सबसे कम किसमें रहता है? ठोस। तरल दूगो, द्रव और गैस दोनों की है तरल अवस्था में रहता है। विसरण बताओ ठोस में विसरण हो कि नहीं हो? नहीं होता। विसरण अगर होता है तो मिलता है किसी में, लेकिन उसमें विसरण नहीं होता। वो अगर द्रव में बदल गया तभी होगा, समझ गया? तो उसका विसरण नहीं होता, इन दोनों का विसरण की हो जाता है। चौथा अवस्था प्लाज्मा अवस्था पढ़ लिए। जब किसी वस्तु को, जब वायु को बहुत ज्यादा गर्म करवाए तब हमारा एक चौथी अवस्था मिलेगी, जिस अवस्था को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। सूर्य जो चमकता है उसमें जो ईंधन जिस रूप में रहता है वो प्लाज्मा अवस्था में की रूप में रहते। तारा, सूर्य, ये सब किस अवस्था में रहते? चौथी अवस्था नियॉन बल्ब। एग्जांपल में तो ये बॉस आइंस्टीन कंडेंसेंट, बीईसी। जब किसी भी, जब वायु को हम बहुत ज्यादा ठंडा करवाए तब हमें एक चौथी पश्चिमी अवस्था मिले, जिस अवस्था को बोले बॉस आइंस्टीन अवस्था यानी बीईसी। ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है। हम पदार्थ के पांचों अवस्था में की कर लिए पढ़ लिए। अब इसी के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में कल पढ़वे। हो चलो कल ये हमारा चैप्टर की